सर्वोदयी महावीर के संदेश में है देशिना। सर्वोदयी महावीर के संदेश में जय प्रकाशवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंचतत्व श्री भगवान की आदि विधाता तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विनायक विराजमान विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा एक हजार श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनि कुल पिता महाचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनिराज की रत्नत्रय हरि कपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु करणीय श्री सौम्यनंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की दुनिया के 105 सहयोग नंदिनी माता जी की जय। तालिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, निश्चित रूप से इस बार हमें लग रहा है कि 54 वाले सच में मंजिल चाहते तो हैं। येन प्रकारेण जैसे संभव हो आने का संकल्प चातुर्मास मिले और कोशिश सच में बहुत अच्छी कि छोटे बच्चों का निवेदन तो अच्छे बड़े लोग नहीं ठुकरा पाते। निश्चित रूप से बड़ा ही विनम्र आग्रहपूर्ण निवेदन आपके यहाँ के छोटे बच्चों ने किया, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम आपकी भावनाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन संकेत पूजनीय बड़ी माता जी के पास से 10 जून तक आएगा। एक बार आपको वहां जाकर के प्रयास करना होगा, बाकी उसके बाद जो भी होगा वो आगे चलिएगा ना। तो सभी को शुभाशीर्वाद। हाँ नहीं, बड़े लोग भी आते हैं। तो आते हैं अपने विषय पर। धर्म स्नेही महानुभाव, बात है लगभग आज से 2551 वर्ष पहले की, जब वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी ने पावापुर से मोक्ष प्राप्त किया। आज सभी लोग जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी पद्म सरोवर स्थान से मोक्ष गए हैं। सभी लोग यही बोलते हैं ना कि पद्म सरोवर स्थान से मोक्ष गए हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि भगवान महावीर स्वामी आज जो वर्तमान में पद्म सरोवर है, जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए थे उस समय वो पद्म सरोवर नहीं था। अर्थात भगवान महावीर स्वामी पावापुर में जो मनोहर उद्यान था, उद्यान में एक बाग, एक बगीचे की तरह, जिसमें बीच में एक छोटा सा अच्छा ऊंचा पर्वत था। कौन सा उद्यान? मनोहर उद्यान। उस मनोहर उद्यान में जो पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर से भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए। कब मोक्ष गए? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में, जो अमावस्या वाले दिन प्रातः काल आप दीपावली मना करके निर्वाण लाडू चढ़ा करके उनका कल्याण मनाते हो। तो अग्नि का एक जीवों की उम्र 3 दिन की होती है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि संसार में जब भी कोई व्यक्ति संसार से जाता है तो उसकी बैठक जो होती है तो कौन से दिन होती है? तीसरे दिन। किया की बैठक बोलते हैं ना, तीसरे दिन क्यों होती है? क्योंकि अग्नि का एक जीवों की उम्र 3 दिन की होती है। ठीक इसी प्रकार से अब आप इस बात की कल्पना कीजिए कि आज से 2551 वर्ष पहले इस बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन स्थानों पर इतनी जैन समाज थी कि जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए और उसके तीसरे दिन अमावस, एकम और दूज, द्वितीया के दिन सभी संसारी प्राणी व्याकुल होने लगे कि अब हमें अपने तीर्थंकर के साक्षात दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, तो उनके चरणों की धूली कैसे हमारे मस्तिष्क पर हमेशा विराजमान रहे, उनका आशीर्वाद कैसे हमें हमेशा मिलता रहे। इसलिए तीसरे दिन यानी द्वितीया वाले दिन सभी जन लोगों ने
पर्वत की एक एक चुटकी मिट्टी, कितनी, एक एक चुटकी मिट्टी लेकर के अपने मस्तिष्क पर उसका तिलक किया, इस अभिप्राय के साथ कि भगवान आप तो हमेशा हमेशा की स्थिति से लाकर विराजमान हो चुके हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे, हमारा जीवन धर्ममय बने, आनंदमय बने, मंगलमय हो। आप कल्पना कीजिए कि पूरे भारतवर्ष में, स्पेशली बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन स्थानों पर 2551 वर्ष पूर्व इतनी जैन समाज थी कि एक एक चुटकी मिट्टी लेकर के तिलक करने मात्र से वो पूरा पर्वत खत्म हो गया और वहां पर खाई बन करके सरोवर बन गया। समझ पा रहे हैं? एक चुटकी मिट्टी के कितने लोग चाहिए पूरा पर्वत खत्म करने के लिए? पूरा पर्वत खत्म। तो जो नीचे जमीन, नॉर्मल जो जमीन थी वो आई, वो भी लगाने लोगों ने एक चुटकी, और एक व्यक्ति ने एक ही चुटकी लगाई। ऐसा नहीं आप लोगों की तरह कि आप समय शिखर जी की वंदना करने जाते हो और वहां से इतनी मिट्टी खड़े करके आ जाते हो, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए पर्वत पर आपने। तो समय शिखर जी की चर्चा तो बाद में करेंगे, अभी की तो फिर विषय से विषयांतर हो जाएंगे, वापस अपने विषय पर आते हैं। तो एक एक चुटकी मिट्टी लगाकर के बस सभी ने उस स्थान का वंदन किया था, भगवान के प्रति अपने श्रद्धा सुमन, अपना समर्पण समर्पित किया था, और उस एक एक चुटकी मिट्टी लगाने से इतनी जैन समाज से इस एरिया में कि पूरा पर्वत खत्म हो गया, एक खाई जैसी बन गई, एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसमें जब पानी भरा उसके बाद जस्ट उसमें अपने आप स्वतः कुछ ही समय में कमल के पुष्प खिल गए। उस समय से उस स्थान का नाम हो गया पद्म सरोवर, कि भगवान पद्म सरोवर स्थान से मोक्ष गए हैं। जबकि जब आप भगवान को अर्घ चढ़ाओ, भगवान महावीर स्वामी को इस प्रकार से बोल करके अर्घ चढ़ाओगे कि पावापुर के मनोहर उद्यान पद्म सरोवर स्थान से, क्या बोलोगे? पावापुर के मनोहर उद्यान। दीपावली पर यही बोल के चढ़ाते हो ना? तो अब दीपावली आएगी, हम अभी आपको बता दे रहे हैं क्या बोल चढ़ाना है। पावापुर के मनोहर उद्यान पद्म सरोवर स्थान से वर्तमान शासन नायक 26 मुनियों के साथ मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंद में अर्घम निरूपामिति। बात समझ में आई? इसीलिए पूरा संसार में 3 दिन ध्वज वाले दिन हुए थे, सभी ने एक एक चुटकी मिट्टी लगा करके तिलक किया था, और पूरा संसार आज भी उस दिन को भाई दूज के नाम से मनाता है। ये बात अलग है कि बाद में उसमें और भी कहानियां जोड़ दी गई, सभी ने अपने अपने अनुसार उसमें कथानक सेट करके अपना नया धर्म, अपना नया पंथ, एक अपनी नई विचारधारा बना ली। लेकिन वास्तविकता यही है कि भाई दूज तभी से प्रचलन में आई जब भगवान की चुटकी मिट्टी का, वहां का स्थान का स्पर्श अपने मस्तिष्क पर कराया गया। महानुभाव, विचार कीजिए कि 2551 वर्षों में जैन धर्म ने कितना संघर्ष किया है, कितना उपसर्ग जैन धर्म पर हुआ है कि अब तो गिने चुने लोग, और स्पेशली इस एरिया में तो बहुत से स्थान भी ऐसे हैं जहां पर जैन समाज है ही नहीं। अब आवश्यकता है सबसे ज्यादा किस चीज की? अपनी धरोहर को संरक्षित करने की, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतने सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, इतने सारे शास्त्रों का लेखन करवाया, इतना सब कुछ बनवाया करवाया, तब आज जाकर के हमें यहाँ वहाँ कुछ अवशेष शेष मिलते हैं कि भैया जैन धर्म पूरा प्राचीन है, पुराने समय से अस्तित्व में है। और यदि आज हम अपने उन वस्तुओं का, उन जिन प्रतिमाओं का, प्राचीन खंडर बन चुके मंदिरों का, जिनवाड़ियों का यदि संरक्षण नहीं करेंगे, संवर्धन नहीं करेंगे, उस धरोहर को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो याद रखिएगा कि बहुत जल्दी फिर ऐसा होगा कि जैन धर्म का जो इतिहास है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगा। महानुभाव, संसार में आए हो और एक न एक दिन संसार से अवश्य जाओगी। जीवन में आपने आज तक बहुत सारे कार्य किए होंगे, बहुत ज्यादा किए होंगे, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जीवन में कम से कम एक कार्य ऐसा जरूर करना चाहिए जिसकी वजह से आपका जैन धर्म का इतिहास सुरक्षित रहे। आप लोगों ने यहाँ पर उपस्थित कितने श्रावकों ने ऐसा कार्य किया है? अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य, उसको थोड़ा सा स्थान दे दीजिए, अपनी शक्ति के
सामर्थ्य के और क्षमता के अनुसार तन से बन सके तो तन से आप संरक्षण कीजिए अपने धरोहर का, मन से बन सके तो मन से, वचनों से बन सके तो वचनों से, और काय से बन सके तो काय से, और धन से बन सके तो धन से। महानुभाव, एक बार एक जंगल में आग लगी, एक जंगल में आग लग गई और सभी लोग जानते हैं कि जंगल की अग्नि बहुत खतरनाक होती है, आसानी से उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। एक जंगल में आग लगी, सब यहाँ वहाँ भागने लगे। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया बार बार उड़ करके तालाब तक जाती, एक चोंच में बूंद पानी की लेकर के आती और वो पानी बार बार अग्नि पर डालती। बाकी सभी जानवरों ने देखा और उसका मजाक बनाया। चिड़िया, तुम नन्ही सी जान, इतनी सी तुम्हारी पहचान, जरा सी चोंच में एक बूंद पानी, जंगल की आग कैसे शांत होगी? और तुम्हारा प्रयास तो निरर्थक है, व्यर्थ है, प्रयास ही क्यों कर रही हो? एक बूंद पानी से कैसे बुझेगी जंगल की आग? तो चिड़िया ने कहा कि जब तक इस शरीर में श्वास है ना, शरीर में शक्ति है ना, मैंने इस जंगल में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। अब मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है अपने कर्तव्य को निभाने की, इस जंगल का उपकार चुकाने की, जिसने मुझे हमेशा संरक्षण दिया, मेरा संवर्धन किया, मेरी सुरक्षा की, जहाँ पर मैं रही पली और बड़ी हुई। उस चिड़िया ने कहा कि मैं प्रयास तब तक करूंगी जब तक मेरे शरीर में क्या है, श्वास है, प्राण है। क्यों? क्योंकि जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। निश्चित रूप से आप लोग ये मत सोचिएगा कि बड़े बड़े दानदाता भामाशाह जैन समाज में बैठे हैं, वो लोग बड़ा बड़ा दान देते हैं, उनके सामने आपके चंद पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है। आप आंशिक भी कुछ दान करते हैं। हम तो आज जैन धरोहर दिवस है और आज के दिन आप सभी को यही सत प्रेरणा देना चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने अपने जिन मंदिर में एक ऐसी गुल्लक जरूर रखें जिसकी राशि पूर्णतया जैन धर्म की जो धरोहर है, जो भी प्रतिमाएं जहाँ भी निकलती हैं, जहाँ भी जिन मंदिर खंडित हो चुके हैं, खंडहर बन चुके हैं, जहाँ भी जैन धरोहर को संरक्षित करने के लिए पैसों की आवश्यकता है, वहां पर उस राशि को भेजा जा सके, ऐसी व्यवस्था प्रत्येक जिन मंदिर में होनी चाहिए। महानुभाव, आप अपने जिन मंदिर की गुल्लक में तो दान देते ही हो, गुल्लक में पैसा डालते हो ना, लगभग क्यों डालते हो? रखी है तो डाल देते हैं। महानुभाव, याद रखिएगा, जिन मंदिर की गुल्लक में पैसे डालना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि आप जब मंदिर आते हो तो मंदिर के स्थान का प्रयोग भी करते हो, टेबल का, कुर्सी का, चटाई का, लाइट, पंखे का, हर एक वस्तु का यूज करते हो। भले ही वो वस्तुएं आपने ही दी है, मंदिर के कुएं का पानी का, बोरिंग के पानी का, बहुत सारी चीजों का यूज करते हो, भले ही वो वस्तु आपने दी है, लेकिन आपके देने के बाद अब उस पर आपका अधिकार नहीं रहा। वो वैभव मंदिर का हो गया, भगवान का हो गया, और मंदिर में आते हो स्थान का, बाकी वस्तुओं का जो आप उपयोग करते हो, उस उपयोग के किराए स्वरूप अर्थात निर्माल्य के पाप से बचने के लिए जिन मंदिर की गुल्लक में दान डाला जाता है। बात समझ में आई? गुल्लक में दान निर्माल्य, कौन सा निर्माल्य? जो हम मंदिर की लाइट, पंखा, पानी, टेबल, कुर्सी, जमीन, फर्श, बर्तन, पुस्तक, जो भी चीजों का यूज करते हैं, उन सब चीजों के यूज का जो पाप हमें लगेगा यदि हम अगर उसका किराया नहीं देंगे, उसके निर्माल्य के पाप से बचने के लिए जिन मंदिर की गुल्लक में प्रतिदिन कुछ ना कुछ राशि जरूर डालनी चाहिए। प्रतिदिन ना डाल पाओ, सप्ताह में एक दिन डालो, सप्ताह में एक दिन ना डाल पाओ, महीने में एक दिन डालो, महीने में एक दिन ना डाल पाओ, तो कम से कम प्रति वर्ष आपको जो भी राशि डालनी हो, मैटर नहीं करता, मायने नहीं रखता कि आप कितना डालोगे। और बहुत से लोग कहते हैं तो मंदिर में रसीद कटवा देते हैं, रसीद अलग बात है, बोली अलग चीज है, बाकी आप जो राशि दिखवाई जाती है फंड के हिसाब से, वो अलग बात है। लेकिन जिन मंदिर की गुल्लक में आपको पैसा वर्ष में कम से कम एक बार तो डालना ही पड़ेगा, नहीं डालोगे तो मंदिर की चीजों का जो उपयोग किया है उसका निर्माल्य का पाप लगेगा, दोष लगेगा।
इसलिए जिन मंदिर की गुल्लक में राशि अवश्य डालें। और साथ ही साथ आज हमारा सभी को यही संकेत है कि जैन धरोहर दिवस पर अपने अपने जैन मंदिर में एक गुल्लक ऐसी जरूर रखें जिसका उपयोग सिर्फ अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने में किया जाए। क्योंकि जब भी आपकी शादी की एनिवर्सरी आए, आपका बर्थडे आए, घर के किसी भी प्रियजन का कोई भी पुण्य स्मृति दिवस आए, जब भी आप बहुत खुश हो, जब भी आप बहुत उदास हो, जब भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, जब भी मन बहुत अनस्टेबल हो जाए, जब भी मन अस्थिर हो, जब भी मन स्थिर हो, कभी भी कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, अपने पॉकेट में हाथ डालना और जो भी राशि निकल करके आए उस राशि को, उस जैन धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए जो गुल्लक रखी गई है उस गुल्लक में डाल दीजिएगा। महानुभाव, आपका एक छोटा सा प्रयास, आपका एक छोटा सा कदम भी हमारे जैन इतिहास को अभी 18,500 वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है। पंचम काल को लगभग कितने वर्ष बचे हैं? 18,500 वर्ष। 18,500 वर्षों तक अभी संसार में जैन धर्म और रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं अच्छे से रहे, मान प्रतिष्ठा के साथ रहे, प्रभावना के साथ रहे। महानुभाव, आप लोग तो 18,500 वर्ष कौन कौन रहने वाला है? एक की प्लानिंग तो होगी, कलकत्ता वाले कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं, भरोसा नहीं कब कौन सी प्लानिंग करेंगे, बच्चों की इतनी प्लानिंग फिर भी भरोसा नहीं, फिर भी प्लानिंग कितनी भी करो संभव नहीं है, तो क्या प्रयास करना है? बोलिएगा। अभी क्या करोगे? अपने अपने जिन मंदिर में कौन सी गुल्लक रखोगे? जैन धरोहर संरक्षित सुरक्षित करने के नाम से। उसमें क्या करोगे? जब भी मन स्थिर है, अस्थिर है, आकुल है, व्याकुल है, शांत है, प्रसन्न है, दुखी है, जीवन में उतार है, चढ़ाव है, जो कुछ भी है, अच्छा दिन है, बुरा दिन है, जैसा भी है, जितना मन किया, जितना जेब में से निकला और उसमें डालोगे कि जब भी आगे भविष्य में जब पुनः भविष्यकालीन 24 होगी और 24 में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी और उस दिव्य ध्वनि में प्रसंग आया कि हुंडाव सर्वणी पंचम काल में जैन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया, उसमें आपका नाम भगवान की दिव्य ध्वनि में जरूर आएगा। तो अपना अपना नाम लाना है या नहीं लाना? बोलिए ना, बचाओ के लिए ताली बजाने का मतलब यही है कि आप लोग भी स्वीकृति दे रहे, माता जी आपने जो कहा हम जरूर करेंगे। एक हमारे जो विचार कर मन में आया जब आपके समाज के श्रेष्ठगण हमारे पास आए और हमें लगा, हमने आपको बताया है आप ऐसा प्रयास करें, बहुत अच्छी बात है और हमें लगता है ऐसा प्रयास करना ही चाहिए। महानुभाव, हमारा जैन धर्म आज हम जो भी हैं, जिस लायक भी हैं, जो भी कर पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वस्थ शरीर। आपको इतना अच्छा शरीर मिला है, इतनी अच्छी बुद्धि मिली कि आपकी बुद्धि का लोहा तो अच्छे अच्छे लोग मानते हैं। यदि बनिया जैसा व्यापार बोलिए ना, हर कोई नहीं कर सकता। मतलब छिलके में से भी कैसे कमाना है? क्या बात है, मुस्कुरा रहे आज तो भैया लोग, सही पकड़ा शायद हमने, है ना? मिट्टी को भी कैसे सोना बना देना है, कैसे उससे भी आजीविका चला देनी है, ये बनियों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। महानुभाव, आज इतनी अच्छी बुद्धि, इतना अच्छा विचार, इतना अच्छा शरीर, इतनी अच्छी इंद्रियां, इतना अच्छा परिवार, इतनी सुख सुविधाएं, भगवान के नाम लेने वाला विशुद्ध मन, इतनी अच्छी विचारधारा, जिन मंदिर, सदगुरु, सदजिनवाणी, ये सब कुछ लाभ जो हमें हुआ है वो पूर्व भाव में जैन धर्म को करने की वजह से ही आज संसारी प्राणी को, आपको ही नहीं, संसार में जो भी जीव आज जहाँ भी दुखी है, संसार में आज जो भी जीव जहाँ भी सुखी है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, जिस भी जीव के जीवन में आनंद है, मंगल है, निश्चित रूप से उसका पूर्व में किया गया जैन धर्म की वजह से वर्तमान में वो इतना अच्छा फल भोग रहा है। तो आगे आगे हम अपनी संतान को चाहे संपत्ति थोड़ी सी कम दे करके जाए, वसीयत थोड़ी सी कम दे करके जाए, और संस्कार तो हमें थोड़ी सी कम दिए ही है, वो तो दिखाई देता है ना। आजकल मोबाइल में आप लोग इतना बिजी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैन धर्म को सुरक्षित संवर्धित करके अवश्य जाइएगा। समय आज पूर्ण हुआ तो मिलेंगे फिर कल पर हम ठीक 7:15 बजे, और अपनी जैन दर्शन में जो देव दर्शन की विधि लिखी है, घंटे तक पहुंचे, अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, 4-5 घंटे पर ही खड़े हैं, तो कल से अपन, अरे कल तो भगवान कुंथनाथ का, अच्छी बात बताइए, आपका जब बर्थडे आता है आप क्या करते हैं? मीठा खाते हैं और मीठा खिलाते हैं। और ईमानदारी बताइएगा कि आपने जन्म लेकर के कौन सा एहसान किया या कौन सा महान कार्य किया जिसके
उसकी खुशी में खुद भी मीठा खा रहे और 40, 400, 4000 लोगों को मीठा खिला रहे। कोई तो एहसान किया होगा किसी पर, तो कोई महान कार्य ही बता दो, मुश्किल है ना। लेकिन हमारे तीर्थंकर भगवंतों की महानता तो गिनने बैठो तो जीवन और समय कम पड़ जाए। और ईमानदारी बताओ, आज तक कितने लोगों ने तीर्थंकरों का जन्म कल्याण बनाया है? भगवान महावीर स्वामी का छोड़ दीजिए, क्योंकि वो वर्तमान शासन नायक के पिताजी या पिताजी का नहीं बनाएंगे तो बस ये छिन जाएगी ना, तो वो भी तो संभाल करके रखनी है। तो वो तो एक सामाजिक रूप से मनाया जाएगा तो इन्वॉल्व हो गए। लेकिन ईमानदारी बताइएगा, जैसा तीर्थंकरों का जन्म कल्याण मनाना चाहिए वैसा आप मनाते हैं क्या? तो मनाया कैसे जाना चाहिए? तीर्थंकरों का जन्म कल्याण और मोक्ष कल्याण अच्छा बढ़िया शुद्ध लाडू और मिट्टी का दीपक चढ़ा करके मनाया जाता है। आप सोना चांदी का दीपक भी लेकर के आ सकते हो, उस दीपक मंदिर में छोड़ करके जाना होगा, वापस नहीं ले जा सकते। आप लोग जन्म कल्याण पर लाडू चढ़ाते हैं क्या? जन्म कल्याण पर खुद के मत पता करो कहाँ पार्टी करने चलना है ना। और मीठा मतलब समझ में आ रहा है? पता नहीं जीवन का आप लोग सदुपयोग कर भी रहे हैं या नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत धर्म करते हैं, थोड़ा बहुत जर्मनी सुनते हैं, गुरु पसंद आए तो उनके पास थोड़ा बहुत चले जाते हैं, और नियम देने वाले मिल गए तो सिर्फ बाहर सकल देख के रास्ता काट लेते हैं कि गलती से गुरु की दृष्टि ना पड़ जाए, पकड़ने आ गए तो नियम में इतनी बारगेनिंग कितनी करते जितनी सब्जी मंडी में भी नहीं करते। 1 महीने का, 1 सप्ताह का ले लीजिए, 3 दिन का नियम दे दीजिए, 1 दिन का करें तो चलेगा क्या? है ना? सबसे ज्यादा बारगेनिंग कहाँ होती है? अरे वाह, बहुत ऑनेस्ट है हम लोग तो। महान भाव, आपने तो कोई बड़ा महान कार्य भी नहीं किया, कोई एहसान भी नहीं किया, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों का तो महान महान उपकार है, जिनकी वजह से आज हम जैन धर्म को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिनकी वजह से निर्वाणी का लेखन हुआ, जिनकी वजह से आज गुरुओं के दर्शन हमें होते हैं, जिनकी वजह से हमारे जीवन में आनंद है, सुख है, शांति है और जीवन मंगलमय है। तो महानुभाव याद रखिएगा, तीर्थंकरों का जन्म और मोक्ष कल्याण हमेशा लाडू और दीपक चढ़ा करके मनाया जाता है। और लाडू भी मंदिर से नहीं लिया जाता कि मंदिर में इकट्ठे बनवा दिए, उनसे ले लिया, पैसे ले लिए। लाडू अपने घर से बना करके लाया जाता है, वो भी शुद्ध लाडू। अगर आप चाशनी वाला लाडू बना पाते हैं अच्छी बात है, तो चाशनी का नहीं बना सकते, आज ही सबको अपने अपने घर जाना है और घर पर जाकर के एक नया कपड़ा लीजिएगा कॉटन का, उस कपड़े को कुएं के या बोरिंग के या बारिश के, आपके यहाँ जो भी पानी अवेलेबल हो, उस पानी से उस कपड़े को गीला कीजिएगा, गीला करके उस कपड़े को निचोड़ लीजिएगा। उसके बाद उस गीले कपड़े से चीनी को अच्छे से पोंछना है और अच्छे से पोंछने के बाद उस चीनी को मिक्सी में पीस लीजिएगा और हल्का सा छींटा लगा करके पानी का, उस पीसी हुई चीनी को आप ऐसे ऐसे करोगे ना, बिल्कुल व्हाइट शुद्ध बढ़िया लाडू बन के तैयार हो जाएंगे। समझ में आया? तो चीनी को पोंछ करके पीस करके अच्छे व्हाइट बढ़िया सुंदर सुंदर से लाडू बना करके कल सभी लोग अपने अपने घर से अपना अपना लाडू, जितने मेंबर है ना उतने लाडू। घर पर तो कभी नहीं कहते पिताजी आप भोजन करो, हम हाथ में हाथ लगा ले रहे हैं, पेट भरेगा क्या? और मंदिर में एक व्यक्ति लाडू लेता है, पूरा कुटुंब खानदान हाथ लगाने तो ऐसे आ जाता है जैसे लाडू चढ़ाने वाला व्यक्ति अपना पुण्य आपको दे ही देगा। बिल्कुल नहीं देता मानो, जिसके हाथ में लाडू पुण्य उसी की सत्ता में जाता है, इसलिए वो जिंदगी भर घर का मुखिया कहलाता है। महानुभाव, अपना अपना करो, अपना अपना चाहो, अपना अपना पुण्य करो और पर अपने अपने साथ लेके जाओ, नो कॉम्प्रोमाइज। समझ में आया? तो क्या करना है? कल अपना अपना एक मिट्टी का दीपक, एक छोटा सा सुंदर सा शुद्ध लाडू अपने घर से लेकर के आना है। कल स्पेशली समय का ध्यान रखना है। अरे विधान भी हो रहा है ना, चलेगा, तो कल समय का विशेष ध्यान रखना है। कल भगवान की पूजन की कैसे जाती है, कैसी होनी चाहिए, पूजन के मायने क्या है, मतलब क्या है, अर्थ क्या है, पूजन की फल क्या देती है और भगवान के जो कल्याणक हैं वो कैसे मनाए जाते हैं। क्योंकि कल भगवान कुंथुनाथ का जन्म कल्याणक भी है और मोक्ष कल्याणक भी। मीन्स आपको 2 लाडू लेकर के आए हैं, ठीक है, एक जन्म का और एक मोक्ष का, ठीक है, 2 दीपक और 2 लाडू। और दीपक को ना आजकल तो मोम मिक्स किया हुआ कुछ आइटम से बना हुआ सा आता है, वो नहीं, घी वाला दीपक लेकर के आना है। तो पूजन कैसे की जाती है, कल्याण कैसे मनाया जाता है, क्या फल देने वाला होता है, क्या मतलब है, क्या मायने है, क्या अर्थ है और हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा। तो कल स्पेशली सब लोग समय का ध्यान रखेंगे। आप लोग सुबह जितनी बजे फ्री होकर के हमें माइक देंगे, हम आपको समय हमारा फिक्स है, हम 8 बजे आपको यहाँ से प्रवचन के साथ पूजन से भगवान के कल्याणक से सबसे फ्री कर देंगे। और जितना लेट आप हमें माइक देंगे उतना ही आपको समझाने में समय कम लगेगा। क्या बात समझ रहे हो? आप सुबह की अनुकूलता कैसे बनेगी?
पुरुष वर्ग आपस में समझ लें, उस प्रकार का मैसेज आजकल तो आपके पास सुविधा है सोशल मीडिया की, तो आप व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा और प्रातःकाल 8 बजे तक अपनी पूजन, अपना भगवान का कल्याण, प्रवचन, उद्बोधन समझ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी। आज पंचपर्विष्टि विधान होना है, आज संजय भी है तो समय के अनुकूल अनुसार जिसकी जितनी भी सुविधा बैठे थोड़ी बहुत देर उस विधान में बैठिएगा, कुछ छंदों को सुनिएगा, कुछ तारीख को चढ़ाइएगा, उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाइएगा और जिन्हें जल्दी हो वो पहले भी प्रस्थान कर सकते हैं। कल माता जी कल हमारे लिए एक विशेष दिन है। वो बाद में विशेष दिन आप कुछ हमारा पुण्य आप नहीं छीन सकते माता जी। आप कुछ नहीं करते, आप आना क्या था, आपने आना क्या था कुछ पूछने के लिए। एक जन्मदिन के ऊपर में 1008 हम लोगों ने सांपों को यात्रा कराई है, समय सिंकर जी की। अच्छा बताइए, बता दीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। आज स्पेशली जैन धरोहर दिवस है, तो आज तो जैन धरोहर के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो तन मन धन जिससे कर सके वो कीजिएगा और आगे भी अच्छे समय पर करते रहिएगा। लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा, दोनों नेत्र जोड़िएगा, दोनों हाथ हेमंत तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का दोनों हाथों को आपस में रख दीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करके पूरी आंखों को जिह्वा स्तुति। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी नोवाणमुकार मंत्र। जय गुरु द्वादशान में जिनवाणी माता की परम श्रद्धे परम पूज्य नव शिक्षा दीक्षा गुरु गणी आदि का श्री सौम्यनंदिनी माता जी की ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, पाप क्षय, पुण्य जमा, आपस में। यहाँ उपस्थित सभी भव्य जीवनों से मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी गणनी माता जी का कल दीक्षा दिवस है, क्या हमें दीक्षा दिवस मनाकर पुण्य अर्जन नहीं करना चाहिए? जोर से ताली बजा के बताइए। तो माता जी हमें थोड़ा समय आपको देना होगा। अब वो आप कब देते हो? 8 बजे के बाद या रुक करके आधी घंटा या अलग टाइम, वो हमें आप बताएंगे, लेकिन हमारा समय आप नहीं छीन सकते, हमारा पुण्य भी आप नहीं छीन सकते। सभी को जय जैन। आज हम लोग जो जैन धरोहर दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, ये 4 साल से दिगंबर जैन समाज के अपने पुरोधा निर्मल जी सेठी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 4 साल से मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में जो भी पश्चिम बंगाल तीर्थ दर्शनी महासभा की गतिविधियां हैं, 2 मिनट में मैं अनुरोध करता हूँ निर्मल जी इस पर संक्षिप्त प्रकाश डालें।